कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि वो बात बात पर बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुलती नजर आ रही है और जो बात बाहर आ रही है उससे सब हैरान हैं कि आखिर कांग्रेस के नेता इस पर सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस राजनीतिक हमलों के बीच एक सवाल बदस्तूर बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी वाकई देश का भला चाहते भी हैं कि नहीं, या सिर्फ वो राजनीतिक स्वार्थ की ही पूर्ति करने लगते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी के बयानों का अगर आप अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राहुल के बयानों में सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से देश के भीतर राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता फैला देना चाहते हैं वो। लेकिन अब राहुल गांधी खुद भी घिर गए हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। इस बार राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी उन्हें चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वो भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दें। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस भाषण पर बिना नाम लिए राहुल समेत पूरे विपक्ष पर निशाना साधा। इसके साथ ही एक मीडिया रिपोर्ट में राहुल पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं एक बांग्लादेशी पत्रकार ने उन पर आरोप लगाया है कि बांग्लादेश हिंसा से कुछ महीने पहले उन्होंने लंदन में खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की थी। राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई कि संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने के लिए कह रहा है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के उद्देश्य वाले विमर्श को हवा दी जा सके। धनखड़ की ये टिप्पणी सेबी अध्यक्ष माधवी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार की आलोचना के बाद आई है। राहुल गांधी ने कहा था कि बाजार नियामक की ईमानदारी से गंभीर समझौता किया गया है और उन्होंने मामले की संयुक्त सदस्यीय समिति से जांच की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर स्वामी ने राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में ये बताया कि उनके सहयोगी वकील सत्य सबरवाल ने पीआईएल फाइल की है। इससे पहले स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर गृह मंत्रालय को यह निर्देश देने की अपील की थी कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के अनुरोध संबंधी उनके अभ्यावेदन पर फैसला करें। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा था कि हम संकल्प के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते। जब तक खुद का भला नहीं हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता। ऐसी विकृत मानसिकता भरे हुए लोगों की कमी नहीं है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। इसके अलावा एक बांग्लादेशी पत्रकार ने भी राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने एक टीवी शो में ये दावा किया कि राहुल गांधी ने लंदन दौरे के दौरान बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के भगौड़े बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी घिरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के नेता सिर्फ अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के मामले पर कुछ नहीं बोल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।